जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर की आशीषों के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले लोगों के लिए मैं हमेशा ब्लेसिंग मांगती हूँ। और जितने भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं उन सब के लिए भी, और जितने भी लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आप लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से बरकत दें। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे धर्म परिवर्तन बंद। अब इस पर एक छोटी सी वीडियो तैयार की गई है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ध्यान से समझिए, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि धर्म परिवर्तन के मामले में बहुत आयत से झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरू करती हूँ इस वीडियो को। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ धर्म परिवर्तन के मामले में कि हम लोग खबरें देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जिसमें मसीहियों को मारा जा रहा है और मसीहियों के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी जगहों के ऊपर धर्म परिवर्तन यानी कि जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में कबूल कर लेते हैं और उनके ऊपर दिन प्रतिदिन सताव आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जितने भी जो देश हैं उनमें से कुछ ऐसे देश हैं जिनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सताव है। और अपने इंडिया में ही देखा जाए तो इंडिया में ही सताव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मणिपुर में लोगों के हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। और जितने भी लोग मसीह को कबूल कर लेते हैं परमेश्वर उनके बीच में मौजूद होता है और घरों के घर, परिवार के परिवार जो हैं वो तबाह होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से कर्नाटक के बारे में एक खबर सुनी गई है कि पहले वहाँ पर बीजेपी का राज था, तो बीजेपी के राज के बीच में धर्म परिवर्तन को लेकर कि कोई भी इंसान धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन अब जल्द ही ये घोषणा होने वाली है कि कांग्रेस का राज आएगा। तो ये जो कानून बीजेपी के द्वारा बनाया गया है, इस कानून को जल्दी ही रद्द किया जाएगा। तो आप मेरी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि हमारा जो पूरा परिवार है, हम सभी लोग जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सच्चे दिल से मानते हैं, तो उन सब लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया हमेशा रहे। और इस वीडियो के द्वारा सचमुच में आप लोग समझ पाएंगे कि सचमुच में हमारे परमेश्वर की दया हमारे ऊपर कितनी ज़्यादा है। और जब छोटी उम्र से ही बच्चों में जन्म से ही जब आप शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चों को लेकर वचन के मामले में सीरियस हो जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपका साथ देता है। परमेश्वर आपके पूरे परिवार को बचा के रखता है। परमेश्वर आपके बच्चों को बहुत आयत से उम्र भी देता है और आपकी दुआओं से ही जो आपके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा आशीष और ब्लेसिंग होती है उनके ऊपर, उनकी हर ज़रूरत पूरी होती है जब आप दुआ करते हैं। तो आप अगर अच्छे ढंग से दुआ करेंगे, परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, हर रोज़ वचन पढ़ेंगे, और जब भी आपने वचन पढ़ना होता तो वचन पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपकी प्रार्थना है वो शुरू की जो प्रार्थना है कम से कम 15 मिनट की प्रार्थना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी ये दुनियावी सताव हैं, परमेश्वर आपको इन सताव के बीच में से होकर निकलने के लिए सहन शक्ति देगा, अपना वचन देगा। और जब आपके पास वरदान हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको वरदानों के द्वारा भी बहुत आयत से सहन शक्ति और सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए वचनों के द्वारा हमें शांति मिलती है और एकदम हम हल्के हो जाते हैं। इसीलिए लिखा है मत्ती 11 चैप्टर की 28 आयत में, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का जो विश्राम का समय है, या उनके कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया की जितनी भी चिंताओं में डूबे हुए होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब तो हमें कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन जब हम दुनिया के हर एक जिम्मेवारी में, हर एक काम में, चाहे वो किसी प्रकार का भी कोई भी काम क्यों ना हो, किसी इंसान के प्रति या अपने घर के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा इंसान जिसकी हमने जिम्मेवारी उठाई है, उन सारे बोझ से परमेश्वर अलग
इस प्रकार के जितने भी बोझ हैं, इन सारे बोझ से, इन परेशानियों से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद करता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी करना आवश्यक है, ना किसी आदमी की, क्योंकि स्वर्ग और नरक का अधिकार परमेश्वर के पास ही है। क्योंकि आज आप लोग देखते हैं कि चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के नाम की धूम मची हुई है। लोग, मैं ये तो नहीं कह सकती कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे रहे हैं। और बहुत आयत से जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में कबूल करते जा रहे हैं। और इसी वजह से बाइबल के मुताबिक लिखा हुआ कि आने वाले समय में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएंगे और विरोध भी बढ़ता जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल विरोध जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार के परिवार लोग जो हैं, पूरा परिवार भी, और परिवार में से एक इंसान भी जो कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही जल्दी कबूल कर लेते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि ऊपर लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन बंद है। अब धर्म परिवर्तन उस समय बंद था जब बीजेपी की सरकार थी। तो ये जो सरकारों की वजह से नए नए कानून बनते जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे बीजेपी लीडर हैं, या जो और भी बहुत आयत से कुछ लीडर हैं जो कि जिनकी वजह से सरकारें जो हैं बहुत बुरी तरह से बर्बाद भी हो रही हैं। और धर्म परिवर्तन होने के मामले में धर्म परिवर्तन जो शब्द है वो बदनाम हो रहा है। और बहुत से लोग हैं जो कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, और इनमें से सबसे ज़्यादा अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो आपस में, जितने भी धर्म हैं उनको एक दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं। और वैसे भी बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। तो दिन प्रतिदिन ये जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो डालने का मेरा मेन जो मकसद है वो यही है कि हम सिर्फ पुराने बाइबल में परमेश्वर ने जो कहा, यहोवा ने जो कहा, आप मेरी इन लाइन्स को हमेशा याद रखें। आपने इन्हीं शब्दों के ऊपर गौर करना है। इसके अलावा और किसी ने जो कुछ भी कहा है उन चीज़ों पर बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं देना। तो मेरा मकसद ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बोले गए शब्दों को पहल दें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बोले गए शब्दों पर ध्यान रखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो हमें दुनिया की हर परेशानी से परमेश्वर बचा के रखता है। क्योंकि परेशानियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लड़ाई पर लड़ाई बढ़ती जा रही है, हर घर में क्लेश हो रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लाइन इस पर ज़रूर याद रखें। इससे आगे क्या लिखा उन वचनों को ज़रूर मानना है। और पुराने नियम में परमेश्वर ने इस तरह से कहा, यहोवा ने इस तरह से कहा, जो भी बातें परमेश्वर ने बोली हुई हैं उन पर आप ज़रूर गौर किया करें। और क्योंकि आजकल आप लोग देखते हैं ज़्यादातर लोगों को पैसे के पीछे जाने की पड़ी हुई है, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सब ज़रूरतों को जानता है। बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी परेशानियां भी साथ में बढ़ जाती हैं। तो अगर आप लोग परेशानियों से बचना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है उन्हीं शब्दों पर आप पूरा मनन कीजिए, उस पर विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपनी गवाही दीजिए। आपको प्रचार आता है या नहीं आता, बात प्रचार की नहीं है, प्रचार परमेश्वर आपके मुंह से खुद निकलवाएगा जब आप अपनी गवाहियाँ देना शुरू करेंगे। क्योंकि जब भी इंसान प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसके जीवन में चमत्कार ज़रूर होता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि चमत्कार के लिए प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी मत मानिए। आप इस बात के लिए मानिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग और नरक का अधिकार है। बहुत से ऐसे लोग मैंने दुनिया में देखे हुए हैं जिनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ और कोई गवाही नहीं बनी, लेकिन उनके जीवन में शांति आई है। क्योंकि शांति हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमारे जीवन में शांति आ जाती है तो सचमुच में हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए और भी बहुत ताकत से बढ़ते जाते हैं। और परमेश्वर खुद ब खुद गवाहियों को तैयार कर देता है। गवाहियों को तैयार करना, वचन के अनुसार चलना, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है।
जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियों को बना देता है और बड़ी-बड़ी गवाहियाँ हमारे जीवन में बनती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी बीमारी के बिस्तर से दूर हो जाते हैं, आप अपनी बीमारी से आज़ाद हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बन जाती है। और जब आप लोग अपने जीवन की गवाही दूसरे लोगों को देंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बहुत बढ़िया नमूना बन जाते हैं। तो अच्छा नमूना जब बन जाते हैं, तो दूसरे लोगों को आपका जीवन देखकर वो खुद ब खुद ही बदल जाते हैं, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से हमारे जीवन के झगड़े कलेश सब खत्म हो जाते हैं और सचमुच में हमें परमेश्वर दिखाता है कि हम स्वर्ग के अंदर कैसे जा सकते हैं। हमें स्वर्ग के बाहर नहीं रहना, हमें स्वर्ग के अंदर जाना है। तो परमेश्वर आपको, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं वचन पढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको वचन सिखाता है। आपको दुनिया के किसी भी काम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे दुनिया में रहकर जो भी डेली वेजेस यानी कि दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो आपके चारों तरफ, आपके इर्द गिर्द यानी कि आपके परिवार का हर सदस्य जो है वो आपकी वजह से बरकत का वारिस बन जाता है। तो जब बरकत का वारिस आप खुद बनते हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को भी बरकत का वारिस बना सकते हैं। तो बरकत का वारिस के ऊपर भी जल्दी ही वीडियो तैयार हो रही है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और इस छोटी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वचन पर हमेशा मनन कीजिए, अमल कीजिए और वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।